दिया। भागवत के महात्म में ही चर्चा करते हुए कहते हैं, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादेषु तीर्थे भ्रममाण इतस्ततः। सर्वत्र गए पर कहीं पर भी भगवान की कथा या सत्संग नहीं दिख। गृहस्थों के पास ये बैठे हैं, इंदौर चले जाते, ऐसा कहा नहीं है भागवत में, इतना कहा गृहस्थों के पास जाते। तो नारद जी बोले संतों का तो कुछ हाल ठीक ही है, गृहस्थों का तो और खराब। अच्छा, गृहस्थों का क्या खराब है? तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयण। बोले माता पिता की सेवा तब तक जब तक श्रीमती जी नहीं आई, और जहां श्रीमती जी आई सोई माता पिता की खटिया या तो खेत में या किसी वृद्धाश्रम में। बोलो जय सिया राम। ये गृहस्थों का हाल है। बोले गृहस्थों का हाल क्या? बोले गृहस्थों का हाल तो और खतरनाक। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। श्याल को मतलब साला। पति होते ही स्पेशल फोन ससुराल में साले साहब को ठोका जाता। तो श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभात। बोले क्या? बोले कलयुग के गृहस्थी अपनी बेटी का विक्रय करेंगे, विक्रय करते हैं, बेटी को बेचते हैं। और हद ये है आजकल संबंध नहीं होता है, समझौता होता है। जो जितना ऊंची बोली लगा सके उतने में ही लड़का। अवस्था वाले जोड़ते थे समधी। आजकल तो डीलिंग होती है, तुम 5 लाख दे रहे, कोई कल 10 लाख दे दे, तुम्हारी कैंसल, ये वाली शादी तय। भले ही वो पे पूरी जिंदगी भर बहू आकर के बेलन चिमटा चलावे। हाँ, लेकिन दहेज में तो 10 लाख ही चाहिए, फॉर्च्यूनर कार ही चाहिए। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो नारद जी बोले तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायका। नारद जी बोले जब कहीं सत्संग नहीं मिला तो वृंदावन श्री वृंदावन ओ वृंदावन श्री वृंदावन। नारद जी बोले वृंदावनम नवकाननम। आहा, जहाँ श्री धाम वृंदावन में ठाकुर जी का वास है। नारद जी कहते हम उसी धाम श्रूयताम तन मुनीश्वरा एकादु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। हमने एक बड़ा आश्चर्य देखा। क्या? बोले हमने वृंदावन में देखा एक युवती स्त्री रोती हुई बैठी है। बहुत सी स्त्रियां कोई पानी पिला रही, कोई पंखा जला रही, लेकिन 2 वृद्ध उसकी जंघों पर लेटे हुए हैं। नारद जी बोले भैया हमने जैसे ही देखा, क्यों? हमें लगा स्त्रियों का समूह है, पुरुष कोई है नहीं। कहीं हम गए, हमने जाकर कहा कहो देवी जी, और कहीं पलट के जवाब ना दे दे, ए बाबा स्त्रियों के समूह में तुम्हारा क्या काम, हम रोए चाहे गाएं। नारद जी बोले भैया जैसे ही हम आधे रास्ते से वापस लौटने लगे सोई वो स्त्री चिल्लाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतानमपि नाशया। रुको रुको, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम। रुको रुको, थोड़ा रुको, थोड़ी देर क्षण भर रुको। अरे महाराज, महात्माओं के तो दर्शन करने से ही कल्याण हो जाता है, और आप तो महात्मा हो, मुनि हो, रुको। नारद जी बोले भैया हम रुक गए, वापस गए, स्त्री के पास जाकर खड़े हो गए। वाह तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम देवी वाह तुम बद देवी साविस्तारस्य स्वस्य दुःखस्य का कहा। तब उस स्त्री ने अपना परिचय क्या दिया भैया? उसने हाथ जोड़कर कहा अहम भक्त ख्याता, अहम भक्त ख्याता हिमऊ में तनयऊ मतऊ
ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योग जन जन। महाराज नारद जी बोले हमें हंसी आ गई।